और इसका स्वागत सऊदी अरब की शाही नौसेना ने किया। पिछले साल भारत के सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे सऊदी अरब की राजधानी रियाद गए थे, जहां उन्होंने सऊदी अरब की सेना के बड़े अधिकारियों से बातचीत की थी और दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया था। और ये युद्ध अभ्यास इन्हीं प्रयासों का नतीजा है। जो युद्धपोत इस अभ्यास में हिस्सा लेगा, जैसा हमने आपको बताया, वो है INS कोची, जिसका निर्माण भारत में ही हमारे ही इंजीनियर्स ने किया है। इस युद्धपोत पर ऐसी गाइडेड मिसाइल्स तैनात हैं जिनका पता लगाना दुश्मन के लिए आसान नहीं है। यह युद्धपोत आज की तारीख में भारतीय नौसेना की शान है और सऊदी अरब दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। और भारत ने इस युद्धपोत को सऊदी अरब भेजकर यह बता दिया है कि भारत भी आधुनिक हथियार बनाने में सक्षम है और सऊदी अरब चाहे तो वो अब भारत से भी हथियार खरीद सकता है। भारत और सऊदी अरब की यह दोस्ती पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले दक्षिण एशिया में पाकिस्तान सऊदी अरब का सबसे बड़ा साझेदार रहा है। सऊदी अरब इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र है पूरी दुनिया में और सबसे शक्तिशाली इस्लामिक देशों में से एक है और वो खुद को पूरी दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार भी मानता है। और सऊदी अरब के दम पर ही पाकिस्तान ने इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पर चलने वाली दुकानें खोल रखी थी। लेकिन अब सऊदी अरब बदल रहा है और पाकिस्तान की इन दुकानों में बिकने वाली कट्टरपंथी विचारधारा के बहुत ही कम खरीदार दुनिया में बचे हैं। भारत और सऊदी अरब की जो जोड़ी है वो नेचुरल एलाइज नहीं लगते। ये जो साझेदारी हुई है ये हमारी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रिश्ते वर्ष 2017 तक तो बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। तब पाकिस्तान के रिटायर्ड सेना अध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ को सऊदी अरब की आतंकवाद विरोधी सेना का प्रमुख बना दिया गया था, जिसमें 39 देश शामिल थे। 2019 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने अमेरिका जा रहे थे, तब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ही उन्हें अपना प्राइवेट जेट दिया था। इसके बाद इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण दिया और कहा जाता है कि इस भाषण के बाद से ही मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान से नाराज हो गए। जब इमरान खान को अमेरिका से वापस लौटना था, तब उन्हें आखिरी मौके पर पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपना प्राइवेट जेट वापस मांग लिया है। इसके बाद इमरान खान एक कमर्शियल फ्लाइट से अपने देश वापस लौटे। इसके फौरन बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से वो 7,500 करोड़ रुपए भी वापस मांग लिए जो उसने लोन के तौर पर पाकिस्तान को दिए थे। फिर सऊदी अरब ने यहां तक कह दिया कि भारत को कश्मीर समेत अपने आंतरिक मामलों में खुद फैसला लेने का पूरा अधिकार है और यह पाकिस्तान के लिए एक और झटका था। कुल मिलाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दोस्त कमाना नहीं, सिर्फ दोस्त गंवाना जानते हैं। तभी तो एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें फोन नहीं कर रहे और दूसरी तरफ सऊदी अरब अब उनकी कोई मदद नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करना छोड़ भी दें, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, थोड़ी देर के लिए ये भी सोचें, तो भी सऊदी अरब अगर हमारा सहयोगी बनता है, हमारा एलाई बनता है और अगर हमारे साथ युद्ध अभ्यास करता है, तो ये पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश है। खास तौर पर जो इस्लामिक दुनिया है, जो इस्लामिक देश हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा संदेश है कि कैसे भारत और सऊदी अरब अब एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं और उनके बीच जो सहयोग है वो अब रक्षा के मामलों तक पहुंच गया है। किसी भी दो देशों के बीच में जो सबसे गहरी दोस्ती होती है वो तब होती है जब दोनों देश आपस में डिफेंस के मामले में भी एक दूसरे को मदद करने लगें, रक्षा के मामले में भी हाथ मिला लें। और अब सऊदी अरब और भारत के बीच वही हो रहा है। अब हम आपको संकट का सामना कर रहे अफगानिस्तान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में तालिबान को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो अफगानिस्तान दूसरा सीरिया बन जाएगा। आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जबकि अब तो ये मानिए